कैसा रहा? कल का दिन कैसा रहा? क्या फर्क है घर वाले पहले के दिनों में और कल के दिनों में? क्या अंतर क्या है? हल्का फर्क की कल्पना नहीं कर सकते। फर्क की कल्पना नहीं कर सकते, इतना फर्क है। घर से जाना ही नहीं मालूम घर पे जाना ही नहीं मालूम एनर्जेटिक घर तो जाना पड़ेगा। मंदिर में जीवन भर नहीं रह सकते। हाँ, घर को मंदिर बना सकते हो। बस ओशो ने यही कला सिखाई। घर को बना लो मंदिर। ये क्या बार बार मंदिर जाना जाना आना वापस। घर को बना लो। ओशो की सबसे बड़ी देनी है, उन्होंने वो कला दी है बेटा। और सच में मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, घर मंदिर बन सकता है। बस कमी है तुम्हारे ध्यान की कमी है, तुम्हारी समझ की कमी है। तुम देख नहीं पाते हो पत्नी में उसे, तुम देख नहीं पाते हो पति में उसे, बस लड़ते रहते हो। वही मनोरंजन सच में है वो, दिखेगा ही दिखेगा। मैं कहता हूं ना हर बार कि जब तक पत्नी में ना दिखे तब तक जानना कि कहीं कमी है। तुम्हारा देखना कहीं गलती कर रहा है, एक कोना छोड़ रहा है, कण कण में है, वहां कैसे नहीं हो सकता है। लेकिन मन वो मानने को राजी नहीं है, अहंकार स्वीकार करने को राजी। अभी सुना ना, लूट लेते हैं वो मुस्कुराकर। गुरु करता क्या है? गुरु का धंधा क्या है? गुरु का काम कोई अच्छा काम नहीं है। इस भ्रांति में रहना मत। सब लूट लेता है। सबसे बड़ा लुटेरा है वो। साधारण सांसारिक लुटेरा तो छोटी मोटी चीजें लूट जाएगा, गुरु तुम्हें ही लूट लेता है, अहंकार ही लूट लेता है। तो तुम्हारा अहंकार छीनने आया है तुमसे, बस उसका काम ही है, उसका जॉब ही है। बस तुम राजी हो जाओ, बीमारी देने के लिए राजी हो जाओ। अब इतना तो सीखा ही होगा संसार में कि अहंकार पीड़ा है, कि ये भी समझ नहीं है। दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि अहंकार बीमारी है? इतनी तो बात समझ में आ ही गई होगी। इतना तो कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी समझ सकता है कि अहंकार का परिणाम सिवाय पीड़ा, सिवाय दुख के कुछ नहीं होता है। और गुरु बिल्कुल उस बीमारी को छीनने आया है। सच में लूट लेता है, हंस हंस कर लूट लेता है। पता नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तो डॉक्टर कभी छोटे बच्चे को इंजेक्शन देता है ना, तो उसको बातों में उलझा देता है, पता है? बेटा बेटा, राजा बेटा, और वो गुस्सा देता है। बस गुरु ऐसा ही कुछ कर रहा है। ये सब जो बहाने हैं ना, वो तुम्हें उलझाने के हैं, तुम्हें फुसलाने के हैं। तुम बस 2 घड़ी रुकने को राजी हो जाओ, तुम 2 घड़ी ठहरने को राजी हो जाओ। बस वो अपना दवा दे देते हैं, डोज दे देता है।
भागना मत। गुरु कितना ही विपरीत क्यों ना दिखाई पड़े, भागना मत। अब डॉक्टर से कौन प्रेम करेगा? किसी बच्चे को डॉक्टर से प्रेम होता है क्या? माँ तो डॉक्टर का ही बहाना देती है उसको डराने के लिए। डॉक्टर के पास ले जाओ इंजेक्शन दिलाने, है ना? लेकिन बच्चे को अभी पता नहीं है ना कि डॉक्टर उसे स्वस्थ कर रहा है, उसकी बीमारी दूर कर रहा है। बस ऐसी ही हालत है कुछ हमारी, हम समझ नहीं पा रहे। उसकी करुणा ऐसी है, उसका प्रेम ऐसा। बस वो चाहता है तुम मेरे जैसे हो जाओ, और कोई ख्वाहिश नहीं है उसकी। मैं ना कुछ हूं, तुम ना कुछ हो जाओ, क्योंकि ये ना कुछ होने में ही सब कुछ पाया जाता है। ये उसे अपने अनुभव से समझ में आ गया। तो बिल्कुल वो चाहता है, मैंने भी नाक कटाई है, तुम भी कटवा लो। सुनिए ना कहानी नाक कटाने वाले की। तो गुरु भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अपनी बुद्धि, अपने मन से उसके कृत्य को तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम ऊपर से देख रहे हो, तुम खोल से देख रहे हो। बाद में काम किसी और तल पर वो कर रहा है। वो ऊर्जा के तल पर काम हो रहा है, उस शुद्धता के तल पर काम हो रहा है। बस उसकी प्रेजेंस, उसका होना, उसका सानिध्य तुम्हारे जीवन में क्रांति ले आता है। बस उसके करीब तुम बैठने को राजी हो जाओ, कुछ पल ठहरने को राजी। ध्यान है क्या? ये सारा अध्यात्म है क्या? तुम्हें तैयार करना है। 2 घड़ी उसके समीप बैठने के लिए तुम्हें तैयार करना है। तुम्हें गहन स्वीकार में आ जाना, एक रिसेप्टिव मोड में आ जाना। वो कला आ गई। रोज रोज ध्यान का परिणाम वो आएगा कि वो कला आ गई, तुम बैठने के लिए राजी हो। बेचैनी गई, ध्यान से होता क्या है? सारी बेचैनी चली जाती है, सारी मांगे गिर जाती है, एक गहन स्वीकार फलित हो जाता है। बस उसका परिणाम है कि तुम राजी हो जाते हो। 2 घड़ी और जो रुकने को राजी हो गया, बस फिर तो बात बहुत आसान है। अब सूरज के पास जाओगे तो जलने का कोई प्रयत्न नहीं करना है, वो जला ही डालेगा। अब तुम्हें क्या मेहनत करनी है? मेहनत तो सिर्फ इतनी करनी थी कि सूरज के करीब जाना था, वहां तुम्हारी मेहनत थी। जब तुम राजी हो गए जलने के लिए, मिटने के लिए, राख होने के लिए, आ गए करीब, फिर करना थोड़ी है कुछ। अब सूरज अपना काम करेगा, सूरज जलाएगा, सूरज मिटाएगा। हालांकि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत गहरे से गहरे अचेतन की परतों पर काम होता है। इसीलिए सत्संग का इतना महत्व है। ओशो ने भी सत्संग पर सबसे अधिक जोर दिया है। सत्य का संग, जहां कहीं भी सत्य घटा है, बस उसके समीप चले जाओ, उसके करीब चले जाओ, उसके संग में आ जाओ। नाम भी कितना प्यारा दिया है, सत्संग, सत्य का संग।
ध्यानों का ध्यान है ये। यहां तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम राजी हो जाओ, रिसेप्टिव मोड में आ जाओ। और बहुत कुछ भीतर जलना, मिटना, सफाई होना शुरू हो जाएगा। उसकी ऊर्जा में ही सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। अब जिन्होंने भी जाना है, जिनका अपना अनुभव है, उन्हें पता चलेगा कि बस उसके करीब ऐसी ऐसी परतें खुलने शुरू हो जाती है जो कभी सोची ही नहीं थी। ऐसी ऐसी बेचैनियां शुरू हो जाती है। गुरु के पास शांति वगैरह मिलती नहीं है, भ्रांति में मत रहना। वो तो शांति, आनंद, बुद्धत्व, प्रेम, ये सब चॉकलेट देता है गुरु तुम्हें फुसलाने के लिए। तुम्हें कहूंगा भाई आनंद मिलेगा तो तुम तैयार होते हो ना आने के लिए। और तुम्हें मैं कहूंगा चलो एक काम करो, यहां तो बेचैनी बढ़ जाएगी। ईमानदारी से बोलना, कितने लोग राजी आने के लिए? शांति वगैरह कुछ नहीं मिलती। स्वभाव गुरु कैसे दे सकता है किसी और? सोचो जरा। बुद्धत्व स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, मुक्ति स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है। अब एक बात पक्की है, वो कोई और दे नहीं सकता है। वो सारा खजाना, सारा माल तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है। गुरु भी नहीं दे सकता है, भ्रांति में मत रहना। वरना ओशो काफी थे, वो सन्यास के साथ मुक्ति भी देकर ही जाते हैं। क्या भाई सन्यास भी ले ले और दूसरे दिन कल आ जाना, मुक्ति भी दे देता हूं। हाँ, मिल ही गई होती सबको। गुरु भी नहीं दे सकता। मुक्ति तो आती है, स्वभाव बहुत नीचे दब गया है। बहुत सारी परतों के ऊपर परतें तुमने जोड़ दी। कंडीशनिंग की, मान्यताओं, अहंकार, विचारों की, कचरे का ढेर, और वो कोहिनूर कहीं नीचे दब गया है। तो गुरु के सानिध्य में वो सारी परतें उघड़ना शुरू हो, तुम निखरना शुरू हो जाते हो, कचरा जलना शुरू हो जाता है, बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब आग कोई लगाएगा, तुम्हारे अंदर कोई आग लगाएगा तो निश्चित है शांति तो नहीं मिलने वाली। तुम जलने लगोगे, तुम तड़पने लगोगे, तुम बेचैन होने लगोगे। लेकिन वो जानता है कि तुम निखर रहे हो, इसलिए वो निश्चिंत है। जितना तुम जलते हो, जितना तुम विरह से तड़पते हो, वो जानता है मंजिल और करीब आ रही है। वो निश्चिंत है। वो कोई सहानुभूति ना जताएगा। कठोर भी लग सकता है गुरु, कोई सहानुभूति ना जताएगा। वो तो उन सारी परतों को जलाना चाहता है, मिटाना चाहता है, और उस सघन ऊर्जा में ये घटना घटती है। इसीलिए महत्व है गुरु का, इसलिए महत्व है सत्संग का, इसलिए महत्व है। जहां कहीं भी मौका मिले बेझिझक से झुक जाना। फिक्र मत करना सामने कौन है। मन बड़ा चालाक है, चालबाज है। वो झुकने में भी सर जोड़ देता है, भाई यहां नहीं, यहां ही झुकूंगा।
चुक गए, फंस गए तुम मन के जाल में। सवाल झुकना है, बात समझो। मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, घर पर पत्नी के प्रति भी झुक गए ना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। एक साधारण पत्थर के प्रति झुक गए ना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वो झुकना क्रांति ले आता है। वो झुकना सहज तुम्हें गड्ढा बना लेता है और तुम पाओगे चारों तरफ की नदियां तुम्हारी ओर बहना शुरू हो गई। तुम सागर होने लगे। सागर प्यास वही तो कला है ना, गड्ढे होने की। तो बस अपने को कहीं से भी मिलता हो, कहीं से भी झुकना घटित होता तो रोकना होता। फिर फिक्र छोड़ देना, सामने कौन है, कैसा है, क्या है, उसकी फिक्र ही तुम छोड़ देना। ध्यान का यही परिणाम होता है। वो स्वीकार तुम्हें झुकने की कला सिखा देता है। फिर तुम झुके झुके चलते हो, और जो झुके झुके चलता है वो हर पल भर दिया जाता है। उसकी मुक्ति फिर सुनिश्चित हो जाती है। वो मुक्त हो ही जाता है। गया अहंकार। झुकने का अर्थ ही इतना है, गया अहंकार। अब तुम्हें उससे एक होने से कोई रोक नहीं सकता। उससे एक होने से सिवाय तुम्हारे कोई रोकता नहीं है। तुम ही तो रोकते हो ना, और कौन रोकता है? मन ही चालाकिया करता है, मन ही सारा खेल करता है। मन ऐसे ऐसे प्रपंच खड़े करता है ना, बस बिल्कुल करीब आपके भी कभी कभी तुम चुक जाते हो। कोई दाव खेल देता है, क्योंकि मन भी तो बचना चाहता है ना, वो भी तो जीना चाहता है। वो अपनी कोशिश जरूर करेगा। तो बस कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यहां तो ठीक है, शिविर में तो हम ध्यान करते हैं, विधियां करते हैं, लेकिन ज्यादातर साधक को मैंने देखा है घर जाके छुट्टी, और असली काम घर पे होता है। यहां तो तुम्हें बस अलग अलग सब्जियां चखवाई जाती है, अच्छी अच्छी मिठाइयां चखवाई जाती है। आपने बोला ना कि यहां से जाने का मन नहीं हो रहा है। यहां से तो 3 दिन 5 दिन जाना पड़ेगा वापस। अभी तो स्कूल में भी देखा है ना, स्कूल में पढ़ाई कम होती है, वो बेसिक मुद्दे सिखाए जाते हैं, लेकिन असली पढ़ाई घर पर होती है। होमवर्क तो घर पर होता है। और वो जो 1 घंटा ओशो ने कहा है होमवर्क कर रहा है, वो हम करते नहीं। होमवर्क से बहुत कंटाला है। स्वामी जी शिविर रख लो, हम आ जाएंगे। उसके लिए सब तैयार है, होमवर्क के लिए को तैयार। और मैं तुम्हें कहता हूं होमवर्क ही काम करता है। स्कूल तो थोड़ा इशारा कर देगी, थोड़ा गहरा स्वाद दे देगी, नहीं बेचैनी खड़ी कर देगी, लेकिन असली जो चोट, असली जो काम है ना अचेतन पर, वो घर पर हो सकता है। इसीलिए 1 घंटे पर इतना जोर दिया है कि 23 घंटा जैसे जीते हो वैसे जियो, लेकिन 1 घंटा भूलना अपने आप के साथ रहने, अपने में रहने। सबसे अधिक ओशो ने इस पर जोर दिया कि होमवर्क मत भूलना। स्कूल में आना भूल जाओगे ना, चलेगा,
स्कूल से नाम निकाल दो तो भी चलेगा, लेकिन होमवर्क करते रहोगे ना, बात पक्की है, बात बन जाएगी। वो रोज 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 रोज, तुम्हें पता नहीं है तुम ताकतवर होते जा रहे हो, तुम्हारी मालकियत कायम होते जा रही है, तुम स्वभाव के करीब आते जा रहे हो। फिर मन धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, मन की सीटें कम हो रही है। चुनाव में भी ऐसा ही होता है ना, किसकी सीटें ज्यादा वो ताकतवर, सीटें कम वो कमजोर। अब मन की सीटें कम हो रही है और एक दिन इतनी कम हो जाएगी कि बिल्कुल तुम्हारे द्वार पर वो बैठा रहेगा और कहेगा आज्ञा दो। अब तक वो आज्ञा दे रहा था और तुम गुलाम थे। बुद्धत्व का अर्थ ही इतना है कि तुम मालिक हो और वो सेवक है, और सच में वो सेवक है। मन से सुंदर सेवक हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपने तो उसको सर पे बिठा रखा है, मालिक बना के रखा है घर का। यही तो पीड़ा है आपकी, और क्या पीड़ा है, जरा गौर करना। अब आपके घर में कोई आके और मालिक बने, पसंद है क्या आपको? वहां तो कोर्ट चले जाते हो, कचहरी चले जाते हो, लड़ते हो, लाठी ले लेते हो, लेकिन जन्मों जन्मों से मन मालिक बना बैठा है तुम्हारा। वो मालिकियत ही वापस लानी, बस, और कुछ नहीं। तो बिल्कुल ध्यान, धीरे धीरे वो क्रांति लाएगा। लोग, बहुत सारे साधक ऐसे हैं, कुछ समय करते भी है फिर छोड़ देते हैं कि स्वामी जी कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ रहा है। होता है ना ये प्रश्न कि मैंने 5 साल किया, कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी को पूछ लेना, बंद करने की इतनी शीघ्रता मत करना। फर्क पड़ रहा है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अचेतन की परतों पर काम कर रहा है। शुरू शुरू में चेतन की परतों पर काम करता है, तो वो समझ में आता है, वो दिखाई पड़ता है, उससे हम परिचित होते हैं। अब गहरे से गहरे अचेतन की परतें, जन्मों जन्मों की परतें हैं ना, उस पर काम शुरू होता है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपने गौर किया एक बात कि शुरू शुरू में रोने की वजह तुम्हें पता चलती है, और कुछ समय के बाद आप देखोगे अब रोना आ रहा है, वजह नहीं पता है, क्यों मैं रो रही हूं या क्यों मैं रो रहा हूं, है ना। पहले तो रीजन समझ में आता था, उसकी याद आती थी, रोना आता था। कोई पीड़ा थी घर में, रोना आता था। क्योंकि वो चेतन जानता है, वो आपकी जानकारी का हिस्सा है। अचेतन आपकी जानकारी का हिस्सा नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने कैसा कूड़ा बैग इकट्ठा किया, वो आपको पता नहीं है। तो जैसे जैसे तुम गहरे में उतरोगे तो वो अचेतन की परतें उघड़ना शुरू होती, तो रोने की वजह भी नहीं समझ में आएगा। रोना बिना वजह आएगा, बिना वजह हंसी आएगी। लोग पागल ही बोलेंगे, पक्की बात है, लेकिन वजह एक ही है कि अचेतन की परतें खुल रही है। ये शुभ लक्षण है। तो मायूस मत होना कि कुछ समय विधियां कर ली, अब छोड़ दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ परिणाम नहीं हो रहा है, तो अधूरे में हम छोड़ देते हैं। तो जो सातत्य बनना चाहिए ना, वो जो धार बननी चाहिए ना, जो सच में चट्टान को तोड़ सकती थी, उस धार को तुम रोक देते हो।
धार को रोकना नहीं है। सारा खेल अध्यात्म का सातत्य का है। तुमने बेहोशी सातत्य से जोड़ी है। तुमने अपनी झूठी पहचान सातत्य से जोड़ी है। रोज पुकारा किसी ने मेरा नाम, मान लिया कि मैं यही हूं, मैं शरीर हूं, मान लिया। रोज रोज मान्यता बढ़ती गई, रोज रोज नाम पुकारा गया, तो वो जो आदत है ना नाम की, वो भीतर चली गई। बस उसी आदत को एक नई आदत से तोड़ना है, कांटे से कांटा निकालना है। अब तुम नई आदत निर्मित कर रहे हो। ध्यान का मतलब ही इतना है, नई आदत। ध्यान में तुम्हें एक बात समझ में आती है कि मैं करने वाला नहीं, मैं देखने वाला हूं, गवाह। मैं भोगता नहीं, मैं करता नहीं, मैं अकर्ता हूं। ध्यान में यह बात समझ में आती है तो तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। ध्यान का यही परिणाम होता है। तुम्हारे अचेतन को रोज रोज खबर मिल रही है कि मैं करने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं। सब हो रहा है। पहले तो ऐसा ही लगता था कि जैसे मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिलता है, घर तो चल ही नहीं सकता है। मैं मैके क्या 4 दिन चली गई, घर तो चलेगा ही नहीं। ध्यान से धीरे धीरे वो समझ में आता है, अरे मेरे बिना तो बहुत मजे से चल रहा है। पति की नींद तो देखो कितना सुकून से सोता है। पति को तो सच में कहो ध्यान की जरूरत ही नहीं है, बस पत्नी को मैके भेज दे, उसको शांति शांति मिलेगी, है ना? सब ऐसे नहीं होते स्वामी। मस्ती करो, अब चिंता मत लो। अरे भाई आपकी बहुत जरूरत है, आपके बिना शांति नहीं मिलने वाली, चिंता मत करो। लेकिन वो शांति पड़ोसी वाली मत लेके आए। ज्योति को लेके नहीं आना, शांति ज्योति। मैं इधर आया, मेरे घर वाली शांति से असल कारण तो यही है। बोले कि तुम चले जाएंगे तो अच्छा है, वो 4 दिन अच्छे सोऊंगी मैं। इसलिए कहने का तात्पर्य इतना ही है कि वो जो सातत्य है, वो जो धार है, उसको खंडित मत करना। आपने कई बार कई जन्मों में ऐसा प्रयास किया है और बस इसी तरह अधूरे में छोड़ और चुप गए। वो सातत्य चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। जब तक वो जो खबर है ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, वो खबर अचेतन के कण कण में पहुंच जानी चाहिए। और वो 90% है, सोचो जरा, वो अचेतन 90% है। उसको अभी पक्का नहीं है, वो अभी थोड़ा डामाडोल है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, क्योंकि वो दिखाई पड़ता है, उसमें तुम जीते हो, उसमें उठते हो, बैठते हो, जगते हो, सोते हो, उसी में तो जीते हो। तो अचेतन को भरोसा है कि नहीं मैं तो शरीर हूं, क्योंकि चोट लगती है, मुझे ही तो चोट लग रही है। बस उसी का भरोसा तोड़ना है। साधना इतनी ही है कि शरीर बोझ चला जाए कि मैं शरीर नहीं, ये सारी मान्यता चली जाए, ये सारी कंडीशनिंग चली जाए, ये झूठी पहचाने चली जाए।
हाँ, जिस दिन अचेतन वो 90% जिस दिन पूरी तरह स्वीकृत हो जाएगा ना, उसी का नाम समाधि है। आ गया समाधान, बात पूरी हो गई। अभी समाधान है नहीं, सब कुछ प्रतिशत में है। बस वो 90% को राजी करवाना है कि मैं मुक्त हूं। मुक्ति के लिए साधना थोड़ी करनी है, तुम मुक्त हो, लेकिन अचेतन से अभी राजी नहीं हो कि मैं मुक्त हूं, मैं बुद्ध हूं। अचेतन अभी राजी नहीं। अब मैं कहूं तुम सच में मुक्त हो, तुम बुद्ध हो, तुम में और उसमें में इतना रत्ती भर भी अंतर नहीं है। तुरंत कोई खंड कहेगा नहीं नहीं स्वामी आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो, बोलेगा ना। कोई अंदर से कोई तो पुकारेगा, बस वो जो पुकार रहा है ना उसको हटाना है, उसको विसर्जित करना है। जिस दिन मैं कहूं तुम बुद्ध हो और तुम कहो यस, मना कौन कर रहा है? वो भी 100%, चेतन से भी और अचेतन से भी। बात पूरी, उससे आगे कोई बात नहीं है, उसके आगे कोई साधना नहीं है। साधना तब तक है जब तक तुम्हारा अचेतन स्वीकृत नहीं है मुक्ति के लिए, आनंद के लिए, समाधि के लिए।